हेलो एंड वेलकम टू पढ़ाई बडी। तो आज से हम न्यू लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर करेंगे, जो कि हमारे प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब इंडिपेंडेंस तक लेकर जितने भी स्ट्रगल हुए हैं इम्पॉर्टेंट और मेजर, और उसके आसपास जो और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं वो हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस आज के वीडियो में हम ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे हम अपने इस सीरीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम इन चार मूवमेंट को फोकस में रख के कवर करेंगे सारी चीज़ें। स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। अब ये इन चारों के आसपास ही हमारा पूरा इंडियन नेशनल स्ट्रगल कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, फिर काउंसिल्स एक्ट आया, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट पीरियड आया, ठीक है, फिर स्वदेशी मूवमेंट हुआ, फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स आए और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी इस बीच चलती रहीं फ़ेज़ 1 वाली, जिसमें कि अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली बर्रा डकैती, जिमरमैन प्लान, ये सब देखेंगे। साथ ही उसके बाद क्या हुआ, होम रूल लीग मूवमेंट हुआ और उसके बाद लखनऊ पैक्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम स्वदेशी मूवमेंट को फोकस में रख के कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हम आएंगे नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट में। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि गांधी जी की इमरजेंस कैसे हुई इंडिया में। ठीक है, ये 3 मूवमेंट हुए, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेरा। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 का सिनेरियो इस टाइम चल रहा था, तो उसमें क्या कंडीशंस बनी। फिर इस समय जो रिफॉर्म्स आए थे वो थे मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और या फिर इसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं। फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट आया, सत्याग्रह हुआ, कैसे कैसे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, वो सब हम देखेंगे। फिर मेन मूवमेंट जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था उसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद इस दौरान जो फ़ेज़ 2 की जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी हम उनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आएंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेहरू रिपोर्ट से शुरुआत होती है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है, साथ ही साथ उसके साइमन कमीशन भी आता है, और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट से अनसेटिस्फाइड होकर जो कांग्रेस के न्यू जनरेशन या क्रीड कहें, उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया लाहौर कांग्रेस में 1929 में। उसके बाद हमारी सिविल डिसोबीडियंस की किस तरीके से शुरुआत हुई हम ये देखेंगे। डांडी मार्च हुआ, गांधी इरविन का पैक्ट हुआ 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने के लिए कराची सेशन में। उसके बाद कम्युनल अवार्ड मिला और पूना पैक्ट हुआ, ये दोनों चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे इस समय जो रिफॉर्म्स आए वो क्या थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हर मूवमेंट से रिलेटेड एक न एक रिफॉर्म है, जैसे इसमें सिविल डिसोबीडियंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और स्वदेशी मूवमेंट के दौरान मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, हर बार एक ना एक मूवमेंट हुआ और उसके बाद रिफॉर्म्स आए। अब देखिए जो लास्ट हमारा मूवमेंट है वो है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई इस दौरान, काफ़ी कम समय में काफ़ी सारी चीज़ें हुई। सबसे पहले हम देखेंगे इस दौरान जो इलेक्शंस हुए थे 1937 में वो, फिर उसके बाद इस दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा था, और उसकी वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस समय के गतिविधियों के ऊपर। फिर हम देखेंगे वर्धा सेशन में क्या हुआ, अगस्त ऑफर आया अगस्त 1940 में। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह देखेंगे, क्रिप्स मिशन आया 1942 में, वो देखेंगे। उसके बाद हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है अगस्त 1942 में। फिर उसके बाद हमारा सी राजगोपालचारी फॉर्मूला, रिसाई लियाकत पैक्ट, ये सब होते हैं। फिर वेवल्स प्लान आता है जून 1945 शिमला में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा INA ट्रायल्स और 3 अपसर्जेस होते हैं। ठीक है, 1945 और 46 के दौरान। फिर कैबिनेट मिशन आता है फरवरी 1946 में। उसके बाद एटली जो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उनका स्टेटमेंट आता है फरवरी 1947 में। फिर लास्ट में माउंट बैटन आते हैं हमारे वाइसरॉय बन के, और उनका प्लान आता है जून 3 1947 में। और फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है जिससे हमें आज़ादी मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे मूवमेंट को कवर करने वाले हैं एक एक करके। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और अपनी रिवीजन को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाइए और एज प्रोवाइड करिए अपनी प्रिपरेशन को। तो मिलते हैं
नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट और उससे जुड़े हुए काफ़ी सारी गतिविधियाँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।